हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा दिल से नमस्कार। मेरा इस YouTube वीडियो में मैं सबको दिल से स्वागत करता हूँ। मैं हूँ सत्यजीत पॉल फ्रॉम तेजपुर, असम। दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मेरा इस बहुत ही इंपॉर्टेंट YouTube में मैं आप लोगों को सबको दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर इविल प्लेनेट के लिए जेमस्टोन पहनने का निर्देश दिया गया है। ये सभी लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जेमस्टोन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही प्रेशस है और बहुत दुर्लभ है अच्छा जेमस्टोन मिलना। अगर मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा फायदा में रहेंगे नेटिव लोग। अगर इसको शास्त्रों में जो नियम दिया है उससे फॉलो करके, वो शोधन करके, प्यूरिफाई करके धारण करता है, वेयरिंग करता है, तो मैं बताना चाहता हूँ आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस पार्ट में जेमस्टोन का बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और उस जेमस्टोन का बारे में बताना चाहता हूँ जो इविल सन प्लेनेट के लिए पहनने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबको निर्देश दिया गया है। दोस्तों, हाँ दोस्तों, आपको सब लोगों को याद है, जब सूरज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, नवग्रहों में पहला नाम सूरज का ही आता है। और सूरज जो है सन मतलब सूर्य, रवि और सन प्लेनेट के नाम से जानते हैं सभी लोग। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन अगर खराब अशुभ हो जाए तो बहुत ही मुश्किल है जीवन में। और उस इविल बैड सन को अच्छा करने के लिए ज्योतिष शास्त्रों में सब नेटिव, मेल नेटिव या फीमेल नेटिव के लिए रूबी जेमस्टोन यानी कि जो हिंदी में बोलता है चुन्नी का धारण करने के लिए निर्देश दिया गया है। जो अंग्रेजी में बोलता है रेड रूबी जेमस्टोन और संस्कृत में बोलता है माणिक्य या फिर पद्मराग मणि। जी हाँ, जो इविल सूर्य मतलब सन प्लेनेट के लिए रेमेडी के लिए पहनने के लिए बोला है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों, सन प्लेनेट का वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो जेमस्टोन धारण करने के लिए बोला है इविल सन को अच्छा करने के लिए, वो है रेड रूबी मतलब लाल चुन्नी, और अंग्रेजी में इसको रेड रूबी जेमस्टोन बोलते हैं, और संस्कृत में बोलते हैं पद्मराग मणि या फिर माणिक्य, लाल माणिक्य। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो रेड रूबी है बहुत ही प्रेशियस और दुर्लभ जेमस्टोन है। लेकिन अगर अच्छा जेमस्टोन मिल जाए तो मैं 3 क्वालिटी का जेमस्टोन रूबी जेमस्टोन के बारे में बोलूंगा। अगर वो मिल जाए तो पहनने के लिए बहुत ही फायदा दे सकता है। तो पहला जो रूबी जेमस्टोन जो हम लोग को मिलता है वर्ल्ड में, वो है बार्मीज मतलब म्यांमार, बर्मा में जो रूबी मिलता है जेमस्टोन चुन्नी, वो फर्स्ट क्वालिटी का है, बहुत ही दुर्लभ और प्रेशस और बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है ना। और जो दूसरा जो मिलता है थाईलैंड में जो रूबी मिलता है, चुन्नी मिलता है, वो भी बहुत अच्छा मोती है, मतलब रत्न है रूबी का, जो सन के लिए पहनते हैं रूबी जेमस्टोन। मतलब बार्मीज पहला, सेकेंडली होता है आपका थाईलैंड का जो रूबी अगर मिल जाए, और तीसरा होता है श्रीलंकन रूबी मतलब श्रीलंका कंट्री में जो रूबी मिलता है, चुन्नी मिलता है, वो भी सन प्लेनेट के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। ठीक है ना, इविल सन को अच्छा करने के लिए। तो आज मैं बताऊंगा रूबी मतलब संडे को ये दिन को ये धारण करना चाहिए। और ये धारण करने का नियम है, आप लोग देख लीजिए, जिस दिन संडे गिरेगा मतलब रविवार गिरेगा, उस दिन अगर सूर्य, पुष्या, कृतिका या फिर उत्तर फाल्गुनी या फिर उत्तरसारा, ये जो नक्षत्र का मैंने नाम बोला है, पुष्या नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र और उत्तर फाल्गुनी या फिर उत्तरसारा नक्षत्र के साथ रवि अगर सन अगर ज्वाइंट होकर बैठता है उस दिन को, रविवार को, तो उसी दिन सुबह से लेकर दिन में 10 बजे तक आप लोग रूबी जेमस्टोन धारण कर सकता है। और रूबी जेमस्टोन धारण करने का नियम है, वो मेटल में, तांबा में मतलब कॉपर में धारण करना पड़ेगा या फिर सोना में, गोल्ड में धारण करना पड़ेगा। और धारण करना पड़ेगा आपको अनामिका, जो हम लोग का अंगुली होता है, फिंगर, अनामिका फिंगर जिसको रिंग फिंगर भी बोलते हैं, राइट हैंड में, वो धारण करना चाहिए। ये ज्योतिष शास्त्र में बोला गया है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप मैं बताने का कोशिश करूंगा कंडीशन, वे कौन कौन इंसान है, मेल नेटिव और फीमेल नेटिव, जिन लोगों का रूबी जेमस्टोन धारण करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही शुभ माना गया है। ठीक है ना। तो पहला जो कंडीशन है, बहुत मेल नेटिव और फीमेल नेटिव जिन लोगों को रूबी धारण करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। तो पहला जो कंडीशन है, जो जिन लोगों का एसेंडेंट मतलब लग्नों में फर्स्ट हाउस में, आप जन्म कुंडली खोलिएगा, देखिएगा, अगर एसेंडेंट में फर्स्ट हाउस में रूबी बैठा है, मैंने मतलब रवि बैठा है, मतलब सूरज बैठ गया, सन प्लेनेट बैठ गया लग्नों में एसेंडेंट में, तो आप लोगों का रूबी धारण करना जरूर चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है अगर लग्नों में एसेंडेंट में फर्स्ट हाउस में रूबी बैठा हुआ है तो। और दोस्तों, यह में एक बात है, जिन लोगों का मेष राशि लग्न है मतलब एरीज एसेंडेंट है, या फिर जिन लोगों का आपका सिंह लग्न मतलब लियो एसेंडेंट है, अगर उन लोगों का जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में सूरज बैठा हुआ है तो धारण करना इतना जरूरी नहीं है।
मेष राशि मतलब एरिस लग्नों और या फिर लियो सिंह लग्नों को छोड़कर बाकी 10 राशि का लग्नों का जिन लोगों का लग्नों में फर्स्ट हाउस में सूरज बैठा हुआ है, मेष और सिंह लग्नों को छोड़कर जिन लोगों का फर्स्ट हाउस में रवि बैठा है, उन लोगों के लिए रेड रूबी पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर लग्नों में रवि बैठा हुआ है तो याद रहेगा मेष राशि और लियो एसेंडेंट को छोड़कर, ठीक है ना। तो दूसरा जो कंडीशन है, जिन लोगों का जातक जातिका मतलब मेल और फीमेल नेटिव, जिन लोगों का लग्न पड़ गया मेष लग्न एरिस एसेंडेंट है, उन लोगों को रूबी रत्न जेमस्टोन मतलब चुन्नी रेड रूबी जेमस्टोन धारण करना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही जरूरी है। जिन लोगों का सिंह लग्न है, लियो एसेंडेंट है, उन लोगों का लग्न लॉर्ड हो गया सूरज, तो भी या फिर लियो लग्न का जो मेल नेटिव और फीमेल नेटिव, उन लोगों को भी आपका रूबी जेमस्टोन धारण करने के लिए बोला है। रेड रूबी मतलब चुन्नी का धारण करना बहुत ही जरूरी, बहुत ही शुभ माना गया है, ठीक है ना। यह गया सेकंड कंडीशन। और तीसरा जो कंडीशन है, जिन लोगों का मतलब मेष, जिन लोगों का लग्न है एरिस एसेंडेंट, जिन लोगों का लियो एसेंडेंट है, जिन लोगों का सेजिटेरियस एसेंडेंट है मतलब धनु लग्नों में, धनु लग्न का जातक जातिका है, मेल नेटिव या फीमेल नेटिव, या फिर जिन लोगों का स्कॉर्पियो एसेंडेंट है मतलब एरिस मेष धनु सेजिटेरियस वृश्चिक स्कॉर्पियो या फिर लियो एसेंडेंट है, तो उन लोगों को रेड रूबी धारण कर सकते हैं सारी उम्र भर के लिए परमानेंट जेमस्टोन, ठीक है ना। तो ये गया दूसरा कंडीशन। और तीसरा जो कंडीशन है वो है, अगर जन्म कुंडली में आप लोग जन्म कुंडली खोलिएगा देखिएगा, अगर सूरज जन्म कुंडली में आपका तुला राशि में बैठा हुआ है 10 डिग्री के दायरे के अंदर में 10 डिग्री में तुला राशि में अगर सन बैठा हुआ है, सूरज बैठा हुआ है, तो वो डेबिलेटेड हो जाता है, नीचस्थ हो जाता है, वो बैड रिजल्ट देता है रवि। तो इस कंडीशन में सबको रेड रूबी जेमस्टोन धारण करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का यही निर्देश है, ठीक है ना। और चौथा जो कंडीशन है, अगर जन्म कुंडली में अगर सूरज, आपका जो सूरज है रवि स्थान अगर शनि राहु केतु के साथ, शनि राहु और या फिर केतु के साथ ज्वाइंट होकर बैठा हुआ है जन्म कुंडली में किसी एक राशि में, तो भी फिर इस कंडीशन में आप लोगों को रूबी जेमस्टोन धारण करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही शुभ माना गया है। या फिर शनि राहु और केतु का फुल एक्सपेक्ट सन के ऊपर, सूरज के ऊपर गिर रहा है, पूर्ण दृष्टि पतन कर रहा है, इस कंडीशन में भी आपको रेड रूबी जेमस्टोन धारण करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही शुभ माना गया है, ठीक है ना। ये गया है चौथा कंडीशन। और जो लास्ट कंडीशन है, जिन लोगों का जन्म जेठ महीने में हुआ है या फिर कार्तिक महीने में जन्म हुआ है, जिन लोगों का मेल नेटिव या फीमेल नेटिव बोथ, जिन लोगों का माघ महीने में जन्म हुआ है और जिन लोगों का फागुन महीने में जन्म हुआ है, मतलब जेठ महीना, कार्तिक महीना, माघ महीना या फिर आपका फागुन महीना में जन्म हुआ है, जिन लोगों का मेल नेटिव या फीमेल नेटिव, सबके लिए रेड रूबी जेमस्टोन मतलब सूरज को अच्छा करने के लिए, सन को अच्छा करने के लिए पहनने के लिए बोला है, निर्देश दिया गया है, ठीक है ना। तो जिन लोगों का हार्ट का बीमारी है, मतलब वीक हार्ट है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कार्डियो डिसीज है, जो हार्ट कमजोर है, पाल्पिटेशन है, उन लोगों को भी रूबी पहनना चाहिए। और खास करके उन लोगों का जो लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ही कमजोर है, मतलब इम्यूनिटी पावर मतलब आपको जो रोग प्रतिरोध क्षमता है आपका बॉडी में इतना अच्छा नहीं है, तो भी आप लोग रेड रूबी धारण कर सकता है ज्योतिषी से सलाह मशवरा करने के बाद, ठीक है ना। अगर रेड रूबी बहुत ही प्रेशस और मूल्यवान रत्न है, अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी इतना अच्छा नहीं है, तो आप लोग इसका साफस्टोन जो होता है रेड रूबी जेमस्टोन का साफस्टोन जो सन के लिए पहनते हैं, जिसको बोलता है रेड गार्नेट, वो भी खरीद के पहन सकता है, वेयर कर सकता है। सनस्टोन भी पहन सकता है, वेयर कर सकता है, धारण कर सकता है। स्पाइनल रूबी भी धारण कर सकता है, या फिर रेड जारकन। ये चार जो जेमस्टोन मैंने बोला है, ये सब रूबी जेमस्टोन का साफ जेमस्टोन है, मतलब उपरत्न है। रेड गार्नेट या फिर सनस्टोन या फिर स्पाइनल रूबी या फिर रेड जारकन धारण कर सकता है। लेकिन यह में एक बात है, जिन लोगों का जन्म कुंडली में रवि सन स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है या फिर सन जन्म कुंडली में वृषभ राशि में टोरस में साइन में बैठा हुआ है, तो उन लोगों को ये सब साफ जेमस्टोन मतलब रेड गार्नेट, सनस्टोन, स्पाइनल रूबी या फिर रेड जारकन धारण करना मत चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर धारण कर लिया तो बुरा फल ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है बेड सन का अच्छा करने के लिए रेमेडी जेमस्टोन, रेड रूबी जेमस्टोन का पहनने का जो रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शन है। हर कोई रेड रूबी जेमस्टोन पहन नहीं सकता है, ठीक है ना। तो अगर कोई सूरज का दूसरा तरह से प्रतिकार कर सकता है, तो सूरज देवता को नहाने के बाद रेगुलर आपको सूर्य मंत्र पाठ करना चाहिए। सूर्य मंत्र आपका रेड जो क्लॉथ है उसको पहनिए आप,
लाल वस्त्र को धारण करने के बाद, नहाने के बाद आप सूर्य देवता को अर्घ्य पानी देकर अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। सूर्य देवता का जो वैदिक ग्रह मंत्र है, ग्रह मंत्र को भी पाठ कर सकता है 10 बार। हाँ, सूर्य के लिए जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडी डोनेशन देने के लिए बोला है वो भी कर सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल कैपेसिटी इतना अच्छा नहीं है, रेड रूपी आप लोग पहन नहीं सकता है, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं रेमेडी, उसके भी आपको फायदा मिलेगा। और ये ध्यान रखना चाहिए, जब भी रेड रूबी जेम्सस्टोन धारण करेंगे, वो मेटल आपको कॉपर या फिर तांबा या फिर सोना से वो बनाने के बाद भी आप लोग धारण कर सकते हैं संडे को दिन में, ठीक है ना। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। चल रहा हूं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।